राधे राधे। सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। सावन के आखिरी 7 दिनों के ये उपाय हैं जिन्हें करने से शिव जी की सहज कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो शिव भक्त को चाहिए कि सावन के आखिरी दिनों में इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर ले। अंतिम सावन के दिनों में सबसे विशेष खास उपाय करने से किस्मत बदल जाएगी और बाबा की कृपा हम पर जरूर होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि आखिरी दिनों में क्या क्या उपाय करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो 24 तारीख को अष्टमी है और माता पार्वती जी और शिव जी के मिलन का दिन है। तो अष्टमी को शिव जी की पूजा करने से दोनों की कृपा प्राप्त होगी। और 24 तारीख को वीरवार भी पड़ रहा है, तो शिव जी पर 21 चने की दाल चढ़ाने से कष्टों से पीला फूल भी शिव जी को अर्पित करें। और 25 तारीख को शुक्रवार है, उस दिन नवमी तिथि है जिसमें आंवले की पूजा का श्रेष्ठ विधान होता है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ के नीचे श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से शिव शंकर की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ में श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार को तुलसी जी में भी दूध अर्पित करने से बिगड़े काम सुधर जाते हैं। 26 तारीख को शनिवारी दशमी पड़ रही है, तो शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाकर अपनी मनोकामना शिव जी के आगे कहने से वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तथा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर लगाएं। आखिरी शनिवार पीपल वृक्ष शनिवार करने से सभी बाधाओं की पूजा करने का श्रेष्ठ विधान होता है। यदि भूल से भी शमी के वृक्ष का फूल भगवान मनोवांछित फल जाता है तो भोलेनाथ 27 अगस्त को पड़ने वाली पवित्र शमी एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी भी शहद में भिगोकर भगवान भोलेनाथ का हरिहर का मिलन हो रहा है। भगवान शिव शंकर और श्री विष्णु जी की पूजा एकादशी के दिन करने से बहुत ही भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। आंवले की वृक्ष की पूजा अवश्य करें तथा तुलसी के वृक्ष का भी पूजन श्रेष्ठ होता है एकादशी पर करना। और शिवलिंग पर शहद से तथा गाय के शुद्ध देसी घी से ओम बनाकर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करने से भोलेनाथ की सहज कृपा प्राप्त हो जाती है भक्तों को। और 27 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन अपने बच्चों से भी भगवान शिव शंकर पर जल अर्पित जरूर कराएं। पुत्रदा एकादशी के दिन जो बालक अपने हाथों से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, शिव जी की कृपा उस बच्चे पर अपार हो जाती है। तथा जिन महिलाओं के पुत्र नहीं है वो भी पुत्र की कामना से अगर शिव जी की पूजा करती हैं तो उन्हें पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और 28 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है और उसी के साथ उस दिन सोम प्रदोष व्रत भी है। तो इस दिन शिव की अपार कृपा पाने का दिन है। साल भर बाद ये मौका फिर मिलेगा, इसलिए इस आखिरी सोमवार पर भोले बाबा को प्रसन्न करने का ये सबसे आसान तरीका है। इस दिन भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं तथा 5, 11, 21 या 108 बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप के साथ शिव जी को एक एक बेलपत्र अर्पित करें। 108 वस्तुएं जो आपसे बन पाए, दाल, फूल, पत्र जो आप चढ़ा सकें वो कुछ भी 108 शिव जी पर चढ़ाएं। और सावन के आखिरी सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करने का विशेष विधान होता है। महाराज जो उस दिन पार्थिव शिवलिंग का
दुग्धाभिषेक करके, जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उसके यहाँ कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। भोलेनाथ की अपार कृपा उस पर बरसती है। 29 अगस्त मंगलवार को त्रयोदशी है। उस दिन शिव जी के जल में लाल चंदन मिलाकर चढ़ाएं तथा बेलपत्र पर भी लाल चंदन से ओम लिखें या उस पर लाल चंदन की बिंदियां लगाएं और शिव जी को ये अर्पित करें तथा लाल फूल चढ़ाएं। मंगलवार को शिव जी पर लाल चंदन, लाल फूल तथा लाल फल चढ़ाने से घर में आई हुई बाधाएं, दुख, चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और अब 30 और 31 अगस्त को पूर्णिमा है। 2 दिन पूर्णिमा है, लेकिन 30 तारीख को पूर्णिमा प्रातः 10:59 से प्रारंभ होगी, तभी से भद्रा लग जाएगी। इसलिए उस दिन राखी नहीं मनाई जाएगी। राखी भद्रा में मनाना श्रेष्ठ नहीं होता है, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 31 तारीख को मनाया जाएगा। 31 तारीख को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी, लेकिन सूर्योदय में पूर्णिमा होने के कारण पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। सो पूर्णिमा के दिन शिव शंकर की पूजा करके शिव जी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय यह है, हो सके तो सावन के अंतिम दिन पार्थिव शिवलिंग यदि बना सके तो गमले में, क्यारे में उसी की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करें और थोड़ी देर बाद वहीं पर उसे विसर्जित कर दें। आटे का दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ की आरती करें तथा पंचदीप दान का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, पंचमी, नवमी पर। तो पूर्णिमा पर हम पंचदीप दान करेंगे तो 5 दिए जलाकर भगवान शिव शंकर के मंदिर में, शिव शंकर की चौखट पर, तुलसी के आगे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के नीचे, कोई नदी का किनारा या घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीप जगाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और घर में सकारात्मकता आती है। कनेर का पुष्प भी भगवान शिव शंकर पर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सावन मास के आखिरी दिन भगवान भोलेनाथ को कनेर का पुष्प चढ़ाना बहुत ही शुभदायक होता है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके द्वार पर थोड़ी देर जरूर बैठें। भोलेनाथ तथा माता पार्वती की वंदना करके उनसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें और भोलेनाथ के जयकारे लगाएं। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पार्वती पतिये नमः, हर 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 महादेव। दुख हर, शोक हर, रोग हर, दोष हर, काम हर, क्रोध हर, लोभ हर, मोह हर, हर 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 महादेव। स्वधा स्वधा स्वधा, ये भी भगवान भोलेनाथ के सामने जरूर बोलें और अपने मन की कामना बोलें तो वो जरूर पूर्ण होती है। और शिव जी का इस मंत्र का गायन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। तो आइए हम इस मंत्र का गायन करते हैं। रूपम देहि यशो देहि, भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलम देहि, गृहीत्वां च नमोस्तुते, गृहीत्वां च नमोस्तुते, गृहीत्वां च नमोस्तुते। ओम हर 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 महादेव, ओम पार्वती पते नमः, हर 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 महादेव।